इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पे खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाजरीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फखर जहान खान है, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा है इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मुइन कुरैशी साहब है एमपीए जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शुला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असेंबली में, और पीटीआई ने वहां पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वजीर आला है, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असेंबली में करारदाद जमा करवाई गई है, और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई, वक्तन फवक्तन उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से पीएमएलएन ने काफी सीटें हासिल कर ली, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और इनकी जिद्दबाजी खत्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आजरबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आजरबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आजरबाईजान को पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये आईपीपीज के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आजरबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये आईपीपीज के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आजरबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आजरबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। बहरहाल आजरबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आजरबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें, और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये 1 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना,
फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, उबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया और अब ये कतर भी यहां से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोजाना खराज तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार रहती हैं, उन्हें अपने कपड़े तब्दील करने में भी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन वो डट कर जेल काट रही हैं और बहुत सारे नौजवानों को जेल काटने का हौसला भी दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो चंद दिन के लिए बाहर आई और फिर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और सरेंडर करना उनकी सरिश्त में ही नहीं है। वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही है, आई स्टैंड फॉर द ट्रू लिबरेशन ऑफ माई कंट्री विद माई लीडर, कि मैं अपने मुल्क की जो है वो हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़ी हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सच जो है उसकी जीत होती है और इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे और ये होगा। तो ये फ्रीडम और डेथ, इसके ऊपर जनाब यास्मीन राशिद साहबा का एक पैगाम उनके अपने सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो कैसी डट के खड़ी है एक खातून इस निजाम के सामने। एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा जर्नैल नहीं है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी हिम्मत या हौसला दिखा के इस तरह की जेल काट सके। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये होते हुए देखा ही नहीं कभी। और देखें, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की कैद है, ये कैद किसी अदालत से तो नहीं है ना, ये कैद किसी कानून के मुताबिक तो नहीं है ना। खवातीन को तो वैसे भी बेल मिल जाया करती है। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी जेल में रखा गया है। कैसे डट के खड़े, अपनी सेनेटरशिप भी जाया कर दी, अपनी सेनेट की सीट जो है वो कुर्बान कर दी। एजाज चौधरी साहब आफरीन है, वो पीछे नहीं हटे। मियां महमूद रशीद साहब बीमार होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, जब मैं वहां जेल में था तो मैंने तब उन्हें देखा, वो तब भी काफी बीमार थे, डट कर खड़े हैं। उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, तो ये लोग जो है ये एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है वो ये लोग हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा ने दोबारा जेल से अपना पैगाम भिजवाया कि मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी हूं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, ये वीलॉग में अब तक लिए इतना ही, बाकी चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहां पर ज़हरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन और ये सिटी मेयर मुंतखब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़के। देखें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। न्यूयॉर्क तो वो पहले भी नहीं जीत पाया था, बहुत क्लोज मार्जिन से कमला हैरिस ने उनको हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पिछले साल इलेक्शन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अब हुकूमत है और बड़ी ताकत है, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अपना उम्मीदवार जितवा लेगा। लेकिन अलग अलग उम्मीदवार मिलकर भी इतने वोट हासिल ना कर सके कि ज़हरान ममदानी को हरा दें। ये है कौन? ये जी युगांडा के अंदर पैदा हुए 1991 में, 34 साल इनकी उम्र है और युगांडा में पैदा हुए। साउथ अफ्रीका में भी रहा कुछ अरसा, उसके बाद 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क में आ गया और अब 27 साल के बाद वो इस शानदार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बड़े सियासी पैंतरे इस्तेमाल किए, लेकिन ये बंदा मेयर बन गया और जीत गया। ये ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है सदर बनने के बाद। ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा जज्बात पैदा हो चुके हैं अमेरिका में और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ऐसे एहतजाज तारीख में कभी नहीं हुए किसी सदर के खिलाफ पहले ही साल में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। एक दो चीजें मैं इसमें आपके सामने रखता हूं। ममदानी ने जीतने के बाद कहा कि मौरूसी सियासत का खात्मा मैंने कर दिया, मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। ट्रंप, मुझे मालूम है कि आप मेरी तकरीर देख रहे हैं। ट्रंप, सुन लो, न्यूयॉर्क तारिक वतन का शहर है, यानी इमिग्रेंट्स का शहर है, जो बाहर से आते हैं लोग। तारिक वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया है।
ये शहर आपका है, जमहूरियत आपकी है। आपने साबित कर दिया कि ताकत आपके हाथों में है। मेयर के इंतखाब में जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि अगर तुम हम में से किसी एक के पीछे आओगे तो फिर हम सबको सामने पाओगे, हम सबका मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें, यह भी कहा ममदानी ने। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके नजरिए को शिकस्त हो गई। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ना तो उसका इंतखाबी निशान छीना गया, ना कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, ना जबरी तौर पे गुमशुदगियां हुई, ना ही इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद किए गए, पुलिस का टॉर्चर भी नहीं हुआ, वोट जो वोटर्स के वोट हैं वो दूर दराज इलाकों में मुंतकिल भी नहीं किए गए, गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, चादरों और चार दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल नहीं हुआ, और बिलाखिर फॉर्म 47 भी यहां पे पाकिस्तान में जारी किया गया था, वो भी वहां पे नहीं हुआ। अब ये बंदा जो है गजा में नस्ल कुशी के भी खिलाफ है। आप गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर पूरी हुकूमत बन जाती है। एक इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के यहां से वहां कर देता है, और जिस तरह के हथकंडे हमने एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए देखे इलेक्शन से पहले, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सकता। यह है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है।